राम राम दोस्तों। बाबा की महासमाधि के बाद भक्तों के अनुभव की श्रृंखला में आज श्री विनय माथुर जयपुर के अनुभव को सुनेंगे। विनय माथुर जी बताते हैं कि सन 1994 में उन्हें हेपेटाइटिस बी व लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हो गई। पहले तो वो इसे पीलिया के रूप में देख रहे थे, जिसका इलाज उन्होंने झाड़ने के द्वारा कराने की सोचा। बाद में जब प्रॉब्लम बढ़ गई तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। जब डॉक्टर ने जांच की तो पता चला कि उन्हें ऑस्ट्रेलियन पीजेंट हेपेटाइटिस बी की प्रॉब्लम है। यह एक संक्रामक रोग होता है जिसमें पेशेंट का बच पाना नामुमकिन होता है। डॉक्टर साहब तुरंत उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की सलाह देते हैं और चूँकि ये संक्रामक रोग होता है तो परिवार के सदस्य व मिलने जुलने वालों को उनसे दूरी बना के रखने के लिए कहते हैं। दिन प्रतिदिन उनका SGPT बढ़ते चले जा रहा था। हर 2 घंटे के बाद उनके ब्लड की जांच होती और हर रिपोर्ट पहले वाली रिपोर्ट से ज़्यादा ख़राब आती। संक्रामक रोग होने के कारण सिर्फ उनकी पत्नी ही उनके पास जाती थी। उन्हें संक्रमण ना हो इसके लिए डॉक्टर ने उन्हें 3 इंजेक्शन लगाए। अन्य लोग केवल उनको बाहर से ही देख सकते थे, उनके पास जाने की किसी को अनुमति नहीं थी। उन्हें सुबह जो ग्लूकोज की बोतल लगाई जाती वो रात तक चलती थी। ग्लूकोज बंद होते ही उनकी उल्टियाँ दोबारा शुरू हो जाती। डॉक्टर सारी दवाइयाँ करके लगभग हार मान चुके थे। अंततः उन्होंने परिवार को सलाह दी कि आप सभी मिलने जुलने वालों को खबर कर दें। एक दिन विनय जी को अपनी फाइल देखने का मौका मिल जाता है। जब वो फाइल देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें बहुत ही भयंकर बीमारी हुई है और बचने की कोई संभावना नहीं है। इन स्थितियों में बराबर वो महाराज जी का ध्यान करते रहते हैं। महाराज जी ने जब श्री संकट मोचन हनुमान सेतु मंदिर में हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी, उस समय उन हनुमान जी को उन्होंने कंट्रोलर जनरल ऑफ ऑल हनुमान जी की नाम से संबोधित किया था। उन्होंने भक्तों से कहा कि यहाँ के हनुमान जी को जो भी भक्त अपने दुखों के निवारण के लिए पत्र लिखेगा, उस प्रार्थना को हनुमान जी महाराज जी ज़रूर सुनेंगे। वो इस असहनीय अवस्था में महाराज जी को बराबर याद करते रहते। एक समय उन्हें प्रेरणा हुई कि महाराज जी ने सशरीर रहते हुए कहा है कि जब भी कोई परेशानी हो तो हनुमान जी को पत्र लिखने से वो ज़रूर समस्या का निदान करते हैं। महाराज जी की ही प्रेरणा से वो हनुमान जी और महाराज जी को पत्र लिखकर अपने साले के माध्यम से लखनऊ श्री हनुमान सेतु मंदिर भिजवाते हैं। दूसरी तरफ वो अपनी पत्नी से महाराज जी का फ़ोटो मंगवाते हैं और उस फ़ोटो को बराबर अपनी छाती के ऊपर रखे रहते हैं। वह सदैव महाराज जी हनुमान जी महाराज का मनन करते रहते। वो प्रार्थना करते कि महाराज जी मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मेरी गृहस्थी अभी कच्ची है, अगर मुझे कुछ हो गया तो इन बच्चों का क्या होगा। उधर जब उनका पत्र हनुमान सेतु मंदिर पहुंचता है और महाराज जी की फ़ोटो बराबर उनके पास रहती है तो चमत्कारिक प्रभाव होना शुरू हो गया। अब इस घटना के बाद जब उनका ब्लड टेस्ट कराया जाता है तो रिपोर्ट अच्छी आती है, जिसमें संक्रमण का कम खतरा
जान पड़ता है। डॉक्टर को विश्वास नहीं होता है, वो दोबारा से उनका ब्लड लेकर टेस्ट करवाते हैं। इस बार की रिपोर्ट पहली वाली रिपोर्ट से और अच्छी आती है। डॉक्टर को फिर भी संदेह होता है कि इतनी भयंकर बीमारी में, जिसमें अभी तक कोई भी दवा असर नहीं कर रही थी, वही दवाइयाँ अभी अचानक से कैसे असर करने लगी। वो दोबारा से ब्लड सैंपल लेते हैं और उसे आगरा के सबसे मशहूर पैथोलॉजी लैब में भिजवाते हैं। पैथोलॉजी लैब से जो रिपोर्ट आती है वो पिछली वाली सारी रिपोर्टों से और अच्छी आती है। डॉक्टर समझ जाते हैं कि ये ज़रूर दवाइयों का नहीं बल्कि किसी चमत्कारिक दुआ का असर है। डॉक्टर विनय जी के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप जिस भी गुरु को मानते हैं, ये उन्हीं का आशीर्वाद है जिससे ये आपको भयंकर बीमारी में, जिसमें कोई भी बचता नहीं है और आपके भी बचने की कोई संभावना नहीं थी, फिर भी आपकी रिपोर्ट दिन प्रतिदिन और अच्छी होती जा रही है। इधर जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो इलाज के लिए जो वो पैसे लाते हैं, वो सोचते हैं कि इतना पैसा हॉस्पिटल में रखना उचित नहीं है। यह सोचकर वो सारे पैसे एक लिफाफे में डालकर अपने रिलेटिव के घर रखवा देते हैं। उनसे उन्होंने कहा होता है कि जब जब आप आएंगे तो हमें जितनी आवश्यकता होगी आप उतनी पैसा हमें ला करके दे दिया करें। लगभग 15 दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं। जब वहाँ का बिल वो भुगतान करते हैं तो लगभग उसकी राशि 40,000 रुपये होती है। जब वो डिस्चार्ज हो करके अपने रिश्तेदार के घर जाते हैं तो रिश्तेदार उन्हें वो लिफाफा जिसमें पैसे रखे होते हैं वो उन्हें सौंप देते हैं। विनय जी जब लिफाफा खोल के देखते हैं तो वो पाते हैं कि जितने पैसे उन्होंने उसमें रख कर उनको दिए थे वो सारे पैसे वैसे की ही वैसे उसमें हैं। वो सोचते हैं कि शायद उन रिश्तेदार ने हमारी मदद करने के लिए अपने पास से हमें पैसे इलाज के लिए दिए होंगे। वो उनको बार बार निवेदन करते हैं और कहते हैं कि आपने जो भी पैसे हमें दिए हैं हम वो आपको लौटाना चाहते हैं। लेकिन वो रिश्तेदार पैसे लेने से इनकार करते हुए कहते हैं कि हमने एक भी रुपया अपने पास से नहीं खर्चा किया है। जब भी आपको पैसे की ज़रूरत हुई मैंने इसी लिफाफे से पैसे निकाल के आपको दिए हैं। विनय जी इसे भी महाराज जी का ही चमत्कार मानते हैं। वो कहते हैं महाराज जी को ये पता था कि अभी इसके पास इतने पैसे नहीं हैं, अगर ये सारे पैसे इलाज में लगा देगा तो अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे करेगा। विनय जी बताते हैं कि महाराज जी ने ना सिर्फ उनको स्वस्थ किया बल्कि आर्थिक रूप में भी उन्हें मदद पहुंचाई। वो स्वस्थ होकर अपने घर अपने बच्चों के पास चले जाते हैं। इसके बाद एक दिन वो वृंदावन दर्शन करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर उन्हें सिद्धि माँ मिलती हैं। जब वो सारी घटना सिद्धि माँ को बताते हैं तो सिद्धि माँ सुनकर बोलती हैं कि महाराज जी भक्तों की पुकार को सुनते हैं और उन कष्टों को दूर करते हैं, इसलिए तुम निरंतर महाराज जी का ध्यान करो, पूजा करो, उनकी भक्ति करो। विनय जी ने सिद्धि माँ की वो बात एकदम गांठ बांध ली और आज जीवन के इस मोड़ पर वो नृत्य प्रति सुंदरकांड का पाठ करते हैं। वो सदैव महाराज जी का स्मरण करते हैं।
ऐसा कोई भी क्षण नहीं होता है जब वो महाराज जी को भूलें। विनय जी का असाध्य रोग निश्चित रूप से महाराज जी की कृपा से ही ठीक हुआ था। वे सदैव इस बात को ध्यान में रखते हैं और सदैव महाराज जी का स्मरण करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी अन्य अनुभव के साथ में। जय महाराज जी, जय श्री राम।